अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदीद स्वागत है। जो नए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। पूरे बिहार के किसान भाइयों के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। जिनके नाम से ज़मीन नहीं है उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। फार्मर आईडी ऐसे बनेगा सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज से। किस तरीके से फार्मर आईडी आप बनवा सकते हैं, कहाँ जाकर आपकी फार्मर आईडी बनेगी, क्या क्या आपको दस्तावेज देना पड़ेगा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। इसीलिए ये वाली जो वीडियो है पूरे बिहार के जितने भी किसान भाई हैं सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि फार्मर आईडी क्या है और फार्मर आईडी से आपको क्या क्या लाभ मिलता है। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सरकार द्वारा जारी किसान पहचान नंबर है, यानी कि जो आपकी फार्मर आईडी है ये है सरकार द्वारा जारी पहचान नंबर है। अब बात ये आती है कि फार्मर आईडी पर आपको क्या क्या लाभ मिलता है। तो इस फार्मर आईडी से किसान को मिलता है पीएम किसान का लाभ। आपको पता है कि 22वीं किस्त आने जा रही है। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो आपको 22वीं किस्त नहीं मिलेगी। और आपको पता है कि 22वीं किस्त के बाद जो है सरकार पेमेंट को भी बढ़ाने वाली है। तो इसीलिए सभी किसान भाई के पास फार्मर आईडी होना चाहिए। उसके बाद फसल बीमा मिलता है। उसके बाद देखिए तीसरा जो आपको लाभ मिलेगा, बीज और खाद की सब्सिडी भी आपको सरकार देती है अगर आपके पास फार्मर आईडी है तो। उसके बाद देखिए कृषि से जुड़े सभी लाभ, जो भी कृषि से जुड़ा हुआ है सभी लाभ जो है आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ फार्मर आईडी पर। तो इसीलिए जितने भी किसान हैं, बिहार के जितने भी किसान भाई हैं सभी के पास जो है फार्मर आईडी होना चाहिए। अब बात ये आती है कि बिना जमीन के फार्मर आईडी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे मीडिया वाले आपको बता रहे हैं कि बिना जमीन के फार्मर आईडी नहीं बनेगा। मैं आपको बताता हूं कि फार्मर आईडी बनेगा, क्योंकि सरकार ने खुद बताया है, नीतीश कुमार साहब का खुद कहना है, केंद्र सरकार का खुद कहना है कि विदाउट फार्मर आईडी के आप जो है कोई लाभ नहीं ले सकते हैं और बिना जमीन के आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि बटाई पे खेती करते हैं तब भी आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी। किसी और की जमीन पर अगर आप खेती करते हैं तब भी आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी। लीज पर अगर आप जमीन लिए हुए हैं तब भी आपकी फार्मर आईडी बन जाएगी। आपको सरकार जो है किसान ही मानती है, ये कहना है सरकार का। यानी कि अगर आप किसी और की जमीन पर जो है खेती कर रहे हैं या अगर आप जो है कि लीज पर जमीन लेकर खेती कर रहे हैं तब भी आपको केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है किसान मानती है। जब आपको सरकार किसान मान रही है तो आपको लाभ मिलेगा। आपको फार्मर आईडी बनवाना होगा, आपकी फार्मर आईडी जो है बनेगी। क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि किसान भाई परेशान है। मुझे भी पर्सनली काफ़ी लोगों का मैसेज आता है कि मोहम्मद भाई हमें फार्मर आईडी बनवाना है, बट जो है मेरे पास ज़मीन नहीं है, मैं किसी और की ज़मीन पर खेती करता हूं, तो क्या मेरी फार्मर आईडी बन जाएगी? बिल्कुल बन जाएगी। और आपको पता है कि 22वीं किस्त भी आने जा रही है, तो इसीलिए जितने भी किसान भाई हैं सभी के पास जो फार्मर आईडी होना चाहिए। अब देखिए बिना जमीन के किसान, बिना जमीन के किसान किसे बोला जाता है? तो जो है बटाईदार किसान, यानी कि जो बटाई पे लिए हुए जमीन को, या फिर पट्टेदार किसान, या मजदूरी के साथ खेती वाले किसान। अब बात ये आती है कि इन सभी का फार्मर आईडी बनेगा या फिर नहीं बनेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ सभी का फार्मर आईडी बिल्कुल बन जाएगा आसान प्रोसेस से। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास जो है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, आपके पास दस्तावेज क्या क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक पासबुक होना चाहिए, आधार प्लस बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। देखिए अगर आपका अभी तक आधार कार्ड बैंक खाता से लिंक नहीं है तो जल्दी से जल्दी लिंक कर लीजिए, क्योंकि अगर आपका लिंक नहीं रहेगा तो आपका फार्मर आईडी नहीं बनेगा।
और आपको पता है कि अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो कोई लाभ नहीं दिया जाएगा, कृषि से जो भी जुड़ा हुआ है कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद आगे देखिए, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जो अभी तक जो है अपने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक नहीं किए हैं, तो जल्दी से जल्दी जो है आप लोग लिंक कर लीजिए। उसके बाद आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। उसके बाद जो स्व घोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको भरना होगा। अब बात ये आती है कि स्व घोषणा पत्र आपको कहां से मिलेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, कैसे भरना होगा, पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को आप लोगों को कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, आज पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद देखिए, वार्ड सदस्य या मुखिया से सत्यापन, आप जो है कि वार्ड सदस्य के पास भी जा सकते हैं सत्यापन के लिए, या अगर आप चाहते हैं कि मुखिया के पास जाए तो मुखिया के पास भी आप जा सकते हैं। जिस जमीन पर खेती करते हैं उस मालिक का नाम आपको जो है लिखवाना होगा और उनका आपको सिग्नेचर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर या मीडिया कर्मी आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो है जमीन का केवाला होना चाहिए, खतियान होना चाहिए, जमाबंदी होना चाहिए, रजिस्ट्री के कागजात होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि वो गलत बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि आपके पास जो है आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, आधार बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, स्व घोषणा पत्र आपको भरना होगा, वार्ड सदस्य या मुखिया का आपको सत्यापन करना होगा, और जिस जमीन पर आप खेती कर रहे हैं उन मालिक का जो है नाम के साथ साथ सिग्नेचर होना चाहिए। यही आपको देना, और कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, जमीन के कोई और कागजात देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए साफ साफ नीचे में लिखा हुआ अन्य दस्तावेज की कोई जरूरत नहीं, यानी कि आपको कोई और दस्तावेज जो है देने की जरूरत नहीं है। अब बात ये आती है कि अब आपको फार्मर आईडी जो है कैसे बनवाना है, कहाँ जाना होगा। तो देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, फार्मर आईडी को अप्लाई कराने का दो ऑप्शन है। पहला तो आप जो है कि नजदीकी सीएससी सेंटर जा सकते हैं, बट आपको पता है कि सीएससी सेंटर वाले जो है कभी कभी आपको बोलेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लाओ, वो डॉक्यूमेंट्स लाओ। तो आपको करना क्या है कि अगर वो मना करते हैं तो आपको चले जाना है आरटीपीएस ऑफिस में चले जाना है, वहां से आपको अप्लाई करा लेना है। यानी कि दो आपके पास ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि नजदीकी सीएससी सेंटर चले जाए और वहां से जाकर फार्मर आईडी को अप्लाई कर ला ले। अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आरटीपीएस ऑफिस जाकर वहां से भी आप जो है फार्मर आईडी को अप्लाई करा सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले जैसे आप वहां पहुंचिएगा, सीएससी सेंटर हो या फिर आरटीपीएस ऑफिस, सबसे पहले उनको बताना होगा, जो फॉर्म भरेंगे उनको बताना होगा कि मेरी जमीन नहीं है, मैं किसी और की जमीन पर जो है खेती करता हूं, मैं किसान हूं। ये आपको पहले बताना होगा, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन आपको आएगा। एक तो आएगा विदाउट जमीन के किसान का कैसे फॉर्म भरेगा, और एक जमीन वाले किसान का। तो अगर आपके पास जमीन नहीं होगी तो आपको पहला ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आगे देखिए डॉक्यूमेंट्स को जमा करना होगा, यानी कि दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, जो भी वो मांगेंगे आपको देना पड़ेगा। उसके बाद जो है सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भरना होगा। अब बात ये आती है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप कैसे भरेंगे, कहाँ से मिलेगा। तो जहां भी आप जाएंगे फॉर्म भराने के लिए, आरटीपीएस ऑफिस या फिर सीएससी सेंटर, उन्हीं से आपको जो है सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ले लेना है और उन्हीं को बोलना है कि आप जो है भर दीजिए, वो फॉर्म आपका भर देंगे। उसके बाद पंचायत स्तर से आपको जो है सत्यापन करना पड़ेगा। ये सब काम आपने कर लिया, उसके बाद फिर आपको जो है वेट करना पड़ेगा, आपका जो है फार्मर आईडी तैयार हो जाएगी। देखिए फार्मर आईडी तैयार होने के बाद आपको क्या क्या लाभ दिया जाएगा। तो सरकार का कहना है कि सबसे बड़ा जो आपको लाभ मिलेगा पीएम किसान का लाभ मिलेगा, यानी कि आने वाले वक्त में जिन किसान भाइयों के पास फार्मर आईडी नहीं होगी उनको कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। ये याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि 22वीं किस्त आने जा रही है। 22वीं किस्त के बाद 23वीं किस्त आएगी, 24वीं किस्त आएगी। तो अगर आपको हमेशा किसान अगर आप हैं और आपको हमेशा लाभ चाहिए तो आपको फार्मर आईडी बनवाना होगा। उसके बाद फसल बीमा मिलेगा, कृषि लाभ मिलेगा, बीज और खाद पर आपको जो है छूट मिलेगा। यानी कि कोई भी आप दुकान में जाएंगे, सरकारी दुकान में जाएंगे जहां पर बीज मिलती है या फिर खाद मिलती है, और उनको आप सिर्फ और सिर्फ अपना फार्मर आईडी दिखाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि दुकानदार को सरकार पैसा देती है,
कि आप उनको जो है छूट पर दे, यानी कि आधे पैसे पर दे। तो ये सारे लाभ कब मिलेंगे? जब आपके पास फार्मर आईडी होगा तभी मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है फार्मर आईडी अप्लाई करा लें। अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगा तो बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ेगा। और जो लोग आपको बता रहे हैं कि विदाउट जमीन के आपकी फार्मर आईडी नहीं बनेगी, तो वो गलत बता रहे हैं। आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है बेवकूफ बना रहे हैं। आप किसी और की बात ना माने, आप डायरेक्ट सीएससी सेंटर पहुंचे या फिर आरटीपीएस ऑफिस पहुंचे और वहां जाने के बाद जो है अपना फार्मर आईडी को अप्लाई करा लें। हो सकता है कि इस बार जो आपको 22वीं किस्त मिलने जा रही है ना मिले, अगर आपके पास जो है फार्मर आईडी नहीं होगी तो। और ये आइडेंटिटी प्रूफ है, ये फार्मर आईडी जो है ये आपकी एक आइडेंटिटी प्रूफ है। इससे आपकी जो है पहचान पता चलती है कि आप किसान हैं। तो इसीलिए आप लोग जो है फार्मर आईडी को जरूर अप्लाई कर लें, ताकि आपकी पहचान सरकार के पास चली जाएगी कि आप किसान हैं, और साथ में सरकार फिर आपको अलग अलग लाभ भी देगी। तो ये थी आज काफी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।